मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं जिनके साथ बैठा हूँ इंडिया के फर्स्ट मिसेस ग्लोब का अवार्ड जीते। The winner of Mrs. Globe 2025 is Mrs. India! हाँ, मैम मुझे ये बताओ, लाइक एक वर्किंग वुमेन होते हुए, फैमिली होते हुए, अपनी इस इंडस्ट्री के लिए, किताब के लिए टाइम कैसे निकाला? इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमें, हाँ, मैं चाइना में थी और एक मुझे हमेशा एक रंजिश कहो या एक कंप्लेंट कह सकते हो आप, जो मेरे को हमेशा इंडिया गवर्नमेंट से रहेगी कि अगर हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने कहीं जा रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा हक बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। फिनेंशियल आपको खुद अपने आप को उतना सिक्योर करके चलना पड़ता है कि वहाँ जा कर के हमें फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमें किसी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती और स्पेशली मिसेस कैटेगरी में तो बिल्कुल स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। जितनी भी लेडीज़ हैं सबको यही कहूँगी, अपना सपना ना मारें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर उस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है ना, बिना सोचे समझे करें। I like the way you kiss it. I can tell you miss it. वेलकम टू द PWS शो। एंड आपने अक्सर सुना होगा या आसपास हमेशा सुना होगा आपने कि हर किसी सक्सेसफुल के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है। कभी आपने ये सुना है किसी सक्सेसफुल वुमेन के पीछे किसका हाथ होता है? आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि फर्स्ट ऑस्कर किसको मिला है, लेकिन क्या कभी आपने देखा है किसको मिला है? आपने ये भी सुना होगा फर्स्ट क्रिकेट किसने स्टार्ट किया, फर्स्ट हॉकी किसने स्टार्ट किया, फर्स्ट फुटबॉल किसने स्टार्ट किया, फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स कौन रहा, आपने सुना होगा। लेकिन आज हमारे लिए वो मोमेंट है जहाँ पर हमारे बीच हैं इंडिया के फर्स्ट मिसिज ग्लोब 2025 के विनर मिसिज अनुराधा गर्ग। इनसे पर्सनली जो सीखने को मुझे मिला ना, और मैं चाहता हूँ इनकी लाइफ से आप भी सीखो। स्पेशली वुमेन के लिए, पूरी लाइफ ना एक चैलेंजिंग होता है। मतलब फैमिली मैनेज करना है, अगर प्रोफेशनल हो तो प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना है। मतलब आप हर चीज़ को लेके चलते हो, उसके साथ साथ अपने आप को टाइम देना, ये बहुत बड़ा टास्क हो। तो मुझे जो पर्सनली सीखने को मिला कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और अपने करियर पे कैसे फोकस रहना है, इन सब के बारे में इन डिटेल में बात की हमने इस पॉडकास्ट में। तो ये पॉडकास्ट कह सकते हैं उन सभी वुमेन के लिए जो कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं, सैक्रिफाई कर लेती हैं अपने लाइफ को लेके कि शायद मैं कर सकती थी, शायद मैं कर पाऊंगी, मतलब शायद मैं कर सकती थी, शायद मैं आगे कर पाऊँ। जो इस तरह की सोच को रखते हैं, जिनका इस तरीके का माइंडसेट है, वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें और इम्प्लीमेंट ज़रूर करें अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। तो स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स थे वो आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो वो स्कूल लाइफ तो एक्चुअली सभी जानते हैं, कोई नहीं भूल सकता है और चाहे तो वो वापस नहीं आ सकता है। बिल्कुल नहीं आ सकता। स्कूल लाइफ में कभी पार्टिसिपेट किया था आपने इस तरह का प्रोफाइल के लिए? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मुझे देख करके आप बोल भी नहीं सकते थे कि मैं पेजेंट के लिए तैयार भी थी, या मैं कभी बचपन से कभी होता है ना कि नहीं मैं पेजेंट में जाऊंगी, तो वो भी नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पर मैं दिखने में भी वैसी ही थी कि मैं पेजेंट के लिए नहीं जा सकती हूँ। ऐसा क्यों? चेंज थोड़े ना थे आप। क्योंकि होता है ना, जैसे फैमिली होती है, पहले क्या होता था फैमिली सारी आसपास ही रहती थी। हाँ। तो पूरी फैमिली रहती थी, तो मेरे जितनी भी सिस्टर्स थी, कजन्स थी, जितनी भी, उनमें सबसे लास्ट में ही काउंट किया जाता था। अरे मतलब होता है, ये हमारी सोसाइटी में है, ये बहुत नॉर्मल है। मतलब मुझे नहीं पता, लोग हो सकता है इसको थोड़ा सा अलग लेते हो, बट मेरे लिए लगता है कि नॉर्मल है। जब पूरी फैमिली एक साथ रहती है तो हाँ ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये इतनी सुंदर है, ये इतनी Compare सुंदर है, करते तो मुझे बोला जाता ये ठीक है, ये है सुंदर। बस इतने वाला था मेरा। आप घर में सबसे छोटी बड़ी? मैं सबसे छोटी हूँ। ओके, तो लाडली भी होंगे ना आप? हाँ हाँ, तो बहुत। फिर तो तारीफ होती होगी आपकी। तारीफ तो पापा करते थे ना। ओके, बाकी सब चिढ़ते होंगे फिर। चलो ठीक है, ठीक है, तो, हाँ कोई ठीक तो हेट है, भी करे। कोई तो है, चलो जिसको हम लोग टीज कर सकते हैं। तो मैं थी वो सबसे छोटी जिसको सबसे ज़्यादा तंग किया जाता था फैमिली में। आपने कॉर्पोरेट के बारे में बताया कि कॉर्पोरेट में जॉब किया, कॉलेज के बाद कोई प्लेसमेंट ऐसे मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, प्लेसमेंट वगैरह नहीं था। तो अप्लाई कैसे किया ये सारी चीज़ें? मतलब जॉब कैसे फाइंड किया मतलब आपने? ठीक है, नेबर थे, उन्होंने बोला वो वहाँ जॉब करते थे ऑलरेडी, तो उन्होंने बोला तुम अप्लाई करके देख लो। मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट दी जॉब देयर। और ये 20 साल का था? ये ऑलमोस्ट 2003 की बात है, तो 22-23 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को। ठीक है। कॉलेज के बाद आप यहाँ गए? नहीं,
मैंने 12th किया और 12th के रिज़ल्ट आते ही मैंने ये ज्वाइन कर लिया, जॉब Wow. ज्वाइन कर ली और जॉब के साथ ही मैं अपना कॉलेज भी करती रही, मैंने वो भी किया है। गुड, अच्छी बात है ये तो। साउथ दिल्ली में तो लोग MBA करके जॉब करते हैं। हाँ नहीं, मैंने नहीं किया था क्योंकि होता है ना घर में कोई एक बच्चा ऐसा निकलता है रिबेल, जिसको कहते हैं ना रिबेलियस, वो मैं ही थी घर में सबसे ज़्यादा, कि नहीं मिलेगा तो मैं ठीक है मैं अपनी जॉब कर लूँगी। कभी पापा ने बोला नहीं गाड़ी में भी नहीं जाना, बाद में जाना, ठीक है मैं अपनी गाड़ी खरीद लूँगी, तो वो बच्चा थी मैं। वाह। तो डरते होंगे फिर तो घर वाले से। हाँ डरते थे, सिर्फ इसी से थे कि और कौन सी कंप्लेंट आने वाली है आज। क्यों? फाइटर थी क्या? आ जाती थी कंप्लेंट, अभी मैं क्या बोल सकती हूँ, अब नहीं फाइटर तो नहीं थी बट बहुत पतली थी, फाइटर तो मैं सोच भी नहीं किस तरह सकती। की कंप्लेन आती? कंप्लेंट ज़्यादातर आती थी, नॉटी थी, ओके। नॉटी थी तो छेड़ देना किसी को या किसी को कुछ बोल देना या कभी वाओ। कुछ कर देना, तो वो कंप्लेंट आ जाती थी शाम तक घर में। अदर सेफ्टी के पर्पज से उनको टेंशन होता है किसी और को ना बुली करो। वाह। हाँ लोगों को अपने बच्चों की टेंशन होती है कि कहीं लड़ाई ना करे, पिट ना जाए, ये सारी चीजें, लेकिन आप उल्टा कर रहे हो। वाह, गुड। तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताओ मैम, कैसे बैलेंस करते हो? लाइक आपने अपने करियर को कैसे चूज किया? मतलब 20-22 साल काफ़ी होते हैं। मैंने जब जॉब स्टार्ट करी थी आई वॉज 19 दैट टाइम, तो उस टाइम पर तो क्या होता था ना, उस टाइम पर पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ 2-3 ऑप्शन मिलते थे कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। 2 ही था मैम। हाँ वैसे 2 ही था देखा जाए तो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट मेरे मार्क्स देख करके घर वालों को समझ में आ गया था कि डॉक्टर और इंजीनियर तो डोर क्लोज हो चुका है। ओके। तो चलो अभी कुछ और कितना क्या marks था? करेंगे। मेरी डॉटर सुनेगी ये। देखो रियलिटी तो पता होगा ना उनको, नहीं? नहीं नहीं ओके। उसको उनसे पढ़ाने भी के छुपा रखे हो आप? उनको बताने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है ना, देखो मैं तो एवरेज स्टूडेंट नहीं थी, तो एवरेज स्टूडेंट नहीं होना चाहिए ना। आप एवरेज बोल चुकी हो। राइट। तो ये था कि आई वॉज 19 दैट टाइम जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी, और मैंने एक्चुअली मैं ये सोच के नहीं ज्वाइन करी थी कि क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पर ये था कि सैलरी आ जाएगी और मैं मस्ती कर सकती हूँ इस सैलरी से। तो था यही, क्योंकि दोनों मेरे जो मेरे पेरेंट्स थे वो वर्किंग थे, तो ऐसा कुछ मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि मैं बोलूँ मेरे को फिनेंशियल क्रंच था या नहीं था। बट नहीं, एक वो होता है ना कि मांगना नहीं है, तो वो Obviously, था। मैम, मैं क्या सोच रहा हूँ, घर की जो सबसे छोटी बेटी हाँ वो तो सबसे ज़्यादा लेट स्टार्ट करते काम। बिल्कुल। बट हाँ अच्छा लगा सुन के ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे घर में चेंज हो गया था कि मैंने जॉब ज्वाइन करी और मुझे ये था कि मुझे मांगना नहीं है, बस वो एक दिमाग में आ गया था। तो जब ज्वाइन किया तब ये नहीं सोच के ज्वाइन किया था कि इतना लंबा मैं जॉब करती रहूँगी या इसी कंपनी के साथ रहूँगी। बट हाँ धीरे धीरे कहते हैं ना, जब आप अपने किसी काम को इंजॉय करने लगते हो तो फिर टाइम का नहीं पता लगता। आज देखा जाए तो मुझे आई थिंक 22-23 साल हो गया है सेम कंपनी के साथ काम करते हुए, और टाइम का सच में पता नहीं लगा कि कब मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, कब शादी हो गई, कब मेरी डॉटर हो गई, कब क्या हुआ कुछ नहीं पता। बस अपना काम भी किया है, और क्योंकि हाँ डिसिप्लिन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ डिसिप्लिन थी, तो शायद ये भी एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि मुझे पता नहीं लगा टाइम का, और चीज़ों को मैं बैलेंस करके चलती गई। एज ए वुमेन क्या क्या मतलब जो फील होता है, जैसे लाइक इसमें भी फेलियर होता है क्या, लाइक रिजेक्शन वगैरह, कि जब जॉब के लिए ट्राई करते हो तो किस किस तरह का रिजेक्शन होता है, कुछ बताना चाहोगे? टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी पहली जॉब है, पहली बार अप्लाई किया, सिलेक्शन पहली बार हुआ, तो अभी बाहर क्या हुआ है ना, रिजेक्शन किसका हुआ है, मुझे इसका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, मतलब एक ही कंपनी में आपने पूरा टाइम दिया? हाँ जी, मैंने पूरा टाइम एक ही कंपनी में दिया है। तो बोर नहीं हुए कभी? मैंने बोला ना, मैं अगर उस चीज़ को इंजॉय कर रही हूँ तो मैं करती जाऊँगी, फिर टाइम का नहीं पता लगता। आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ शायद तब मैं सोच रही हूँ अच्छा हाँ मुझे 22-23 साल हो गए कंपनी के साथ, और मुझे पता भी नहीं लगा कब मैं 19 से कहते हैं ना यहाँ तक पहुँच गई। वाह, मेरे हिसाब से रिटायरमेंट होगी वहाँ प्रॉपर आपकी। ग्रेजुएटी रिटायरमेंट सब लेके निकलूंगी। बिल्कुल। और सेम एज में आज क्या देखते हो आप, लाइक जब आप 19 की थी और अब जो 19 या 20 के जो बच्चे, अब क्या देखते हो अपने से अगर compare ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। देखिए मैं पॉजिटिव भी बोलूँगी, बट मैं इसको थोड़ा सा मैं ये लेना चाहूँगी, जो आजकल की जनरेशन है जो मेरे पास जॉब के लिए आती है, देखो कोई भी ना पसंद से मैं रिजेक्ट नहीं करूँगी किसी को कि हाँ मेरे को अच्छी नहीं लग रही इसकी शक्ल, चलो रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं। वो वैसे कोई रीज़न तो हाँ हाँ ना, बिकॉज मुझे तो चाहिए एम्प्लॉय, मुझे तो काम करना है। तो आजकल की जनरेशन का क्या है ना, उनको लगता है कि अरे हमने ये 1 साल दे दिया, 6 महीना दे दिया, चलो अब चेंज करते हैं,
₹1,000 ₹2,000 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, चलो चेंज करते हैं। ज़रा सा आप उनको बोल दो तो उनको लगता है अरे हमें बोल क्यों दिया, चलो चेंज करते हैं। तो उनके पास कोई भी कहते हैं ना एग्जाम्पल मैं अगर सेट करूँ तो मेरे पास आज की डेट में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास जिसको मैं बोलूँ हाँ ये जैसे हम थे वैसे हैं ये लोग। मतलब अपनी परछाई नहीं दिखती है ना। नहीं। ऑनेस्टली मैं भी यही देखता हूँ कि कई बार जैसे हम एडिटर हायर करते हैं या कैमरामैन हायर करते हैं, वो क्या देखते हैं कि उनका कितना बेनिफिट हो रहा है, उनको अपना जो काम है उसको प्रूव भी नहीं करना। हाँ। लाइक एडिटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं चलो ठीक है स्किल्स तो दिखाओ एटलीस्ट, हाँ। किस लेवल पे आप एडिटिंग करते हो, पैसे तो चलो सेकेंडरी चीज़ है। अभी विश्वास को हम ना हर जगह से अप्रोच करते हैं लोग, इंस्टाग्राम फेसबुक, मुझे अच्छा लगता है कि लोग चलो एटलीस्ट अवेयर हैं इन चीज़ों के लिए और अपनी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहते। एक चार्ज बता देंगे सर ये चार्ज लूँगा और मैं आपको मतलब ताजमहल जैसा बना दूंगा। हाँ हाँ राइट। ठीक है तुम पहले काम करके दिखाओ, लेकिन वो प्रूव नहीं करना चाहते। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को जो समझ में आती है वो है कि जो आजकल की जनरेशन है उसको इतना सीरियस होना नहीं है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद है कि जिस टाइम पर मैंने जॉब स्टार्ट करी थी आई थिंक हम लोगों ने डांट भी खाई है, हम लोगों को पनिशमेंट भी मिली है और हमने ली है बहुत हंस कर के ली है। लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी को डांट देते हो तो यार जॉब पे कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हो आप उसकी, डांटने की नहीं दे रहे हो, तो कोई सीखना नहीं चाहता, सिखाना चाहता है आज की डेट में हर कोई। यस और उस टाइम तो पिट भी जाते, स्टूडेंट को भी पीटा जाता था, आज तो स्टूडेंट को पीट भी नहीं सकता कोई। आज की डेट में तो मतलब आई थिंक पीटीएम के टाइम पे मुझे याद है जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो हम लोग डरे होते थे उस टाइम पर कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है कितनी डांट पड़ेगी, और आज तो मतलब आज का दिन ही खराब है क्योंकि आज तो कुछ नहीं। और आज की डेट में मुझे लगता है टीचर्स डरी होती हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि आज तो पेरेंट्स आएंगे तो पता नहीं क्या क्या कंप्लेन आने वाली है। हाँ ऑनेस्टली तो अभी बहुत इस चेंज लेवल हो पे गया भी है। लोग हम लोग ना सोचना बंद कर दिए, क्योंकि प्योरिटी कह लो, खूबसूरती कह लो, एक टीचर की होती थी, एक डर होता था ठीक है टीचर देखो साइड हो जाता है। मतलब मैं अपनी बता रहा वो हूँ, गुरु सामने वाला गली- चीज़ नहीं रहा है। हाँ नहीं रहा ना। हाँ वो गुरु वाला चीज़ नहीं रहा है। और जो आज भी पुराने उनको पता है गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब आज भी अगर हमें कोई एक चीज़ सिखा करके जाता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट आज की जनरेशन कहती है अरे तुमने पे किया, हमने काम किया, बात ख़त्म। आपने फर्स्ट फ़ोन कब खरीदा था आपने? मुझे फ़र्स्ट फ़ोन गिफ्ट मिला था घर से? मेरे पापा से। हाँ मेरे पापा से मिला था, और मुझे मिला था जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी उसके आई थिंक 2 साल के बाद मिला था मुझे, जब मैंने जॉब ज्वाइन। और वो भी मुझे मेरे बर्थडे पे बोल बोल के 2 साल बाद मुझे दिया गया था कि नहीं ठीक है। और आज मैं कह रही हूँ अगर बच्चा 6th में है तो उसके हाथ में मोबाइल है, 5th में उसके हाथ में मोबाइल है, उसका अपना मोबाइल है उसके हाथ में, और शायद हम देते हैं। देखिए वो मांगे नहीं मांगे हम लोग देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आज की डेट में सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ उस टाइम पर ये ऐसा नहीं था माहौल, उस टाइम पर सिक्योर था माहौल। बिल्कुल। जो हमारे नेबर थे वो हमारा ध्यान रखते थे, मैंने तो बताया मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे तो वो ध्यान रखते थे खाना खाया नहीं खाया। आज की डेट में हमें नहीं पता हाँ हमारे नेबर कौन है। हाँ और इनफैक्ट पहले ना हम घर की चाबी भी दे दिया करते थे कि ध्यान रखना, बच्चे को भी छोड़ जाते हैं, तो अब तो सेफ ही नहीं है कुछ। नहीं है सेफ आज की डेट में, तो क्या डर लग रहा है लगता क्या है। फ़र्क पड़ रहा है लोगों के अंदर की मेंटालिटी किस तरीके की चेंज हो रही है? देखिए सभी डरे हुए हैं, सभी डरे हुए हैं, चाहे वो मैं अपने लिए बोलूँ या मैं अपने बच्चे के लिए बोलूँ, या आज भी अगर मेरी डॉटर कहीं जाती है तो मुझे इतना डर होता है कि मैं उसको बार बार मैसेज, या वो समझ में आता है वो इरिटेट होती है बट क्या करें, हमारे मन में डर है कि हमारा बच्चा जैसा गया वैसा ही वापस आए। ये एक्चुअली ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हो गया। आज के बच्चे ये सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा ही आप मतलब प्रेशर बना रहे हो उनके ऊपर। हाँ ये आप भी फेस करते हैं? हाँ हाँ होता है कि सब ठीक है मम्मी कुछ भी तो नहीं हुआ है, मैं आ जाऊँगी, ये वो लोग बोलते हैं, बट उनको हम नहीं समझा सकते कि हमारे एक माँ के मन में क्या होता है जब तक वो खुद माँ नहीं बनी। एग्जैक्टली ये बात सच है। क्योंकि मैंने तो कहते ना दोनों पीढ़ी देख ली, जब मैं बेटी थी और आज जब मेरी बेटी है। तो अभी जो फाइनेंस वगैरह जो मैनेज करते हो फैमिली, जैसे एक होता है ब्रेड विनर होता है, वो घर में कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, हस्बैंड दोनों मिल के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? देखिए वर्किंग है ऑब्वियसली, दोनों? तो हाँ वर्किंग है तो दोनों का बनता है इसके अंदर। तो ओके तो फिर फैशन इंडस्ट्री में कैसे आ गए? फैशन इंडस्ट्री में मेरे को एक्चुअली पहले मौका मिला था जब मैं 20s में थी। ओके तो मैं जाना चाहती थी, बट उस टाइम पर कहते हैं ना, वो मैंने बताया ना पेरेंट्स का हम लोग बहुत सुनते थे, आज की डेट में बच्चे उतना नहीं सुनते हैं। तो मैं गई थी ऑडिशन के लिए गई थी, बट वहाँ पहुँच करके आधे घंटे बाद मुझे वापस मेरी मदर लेकर के आ गई थी। क्यों? उनको वो एटमॉस्फेयर समझ में नहीं आया था, बिकॉज माई मदर इज़ ऑल्सो फ्रॉम दी सर्विस इंडस्ट्री।
तो उनको वो माहौल नहीं समझ में आया था, तो उनको ये लगा था कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए ना सेफ रहे और उसका फ्यूचर जो है सिक्योर रहे, और उनको उस टाइम ये लगता था कि इसमें फ्यूचर नहीं है, ये जब तक आप सुंदर दिख रहे हो, जब तक आप हो, कहते हैं ना, जब तक आप जवान हो, जब तक आप सुंदर दिख रहे हो, तब तक ये इंडस्ट्री है, बट बाद में क्या। बट रॉन्ग कर दिया। हाँ कह सकते हो आप ये बात। मतलब मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं जिनके साथ बैठा हूँ इंडिया के फर्स्ट मिसेस ग्लोब का अवार्ड जीत चुके हैं, हाँ विनर्स। एक्चुअली मतलब कहते हैं ना, मतलब फर्स्ट टाइम वाले से बहुत रेयर ही मिलना होता है, हाँ और वो भी जब ग्लोबल में इतने सारे कंपटीशन, जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस, पता नहीं कितनी सारी कंट्रीज होंगे, वहाँ पे अपने इंडिया का फ्लैग, वो मोमेंट जानना चाहता हूँ मैम, जब क्राउन अनाउंस हुआ और आपके पास आया क्राउन। आपने वो मूवी देखी है चक दे? चक दे इंडिया, यस मैम। देखिए आपने ना, तो शाहरुख खान का वो आपको डायलॉग भी याद होगा कि 6 मिनट आपको दिए जाते हैं और आप खेलते हो, तो एक्चुअली वही मोमेंट होता है हमारे लिए कि हमें वो जो टाइम दिया जाता है, और उस टाइम पे जब हमारा नाम अनाउंस हुआ, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मतलब एक्चुअली मुझे 10 सेकंड लगा। नर्वस थे? नर्वस थी, हाँ बिल्कुल नर्वस थी मैं, और मुझे 10 सेकंड लगा ये सोचने में कि एक्चुअल में ये मेरा ही नाम है। वो लोगों को लगा कि मैं स्टेज पे हूँ भी या नहीं हूँ। सो वो वाला मोमेंट जो होता है ना, मतलब, और वो इंडिया के लिए जो चीज़, जब आपके हाथ में फ्लैग होता है ना, आज मुझे समझ में आता है कि जब हम बात करते हैं ना, आर्मी की बात करते हैं, एयरफोर्स की बात करते हैं, तो सीने पे फ्लैग लेकर के चलते हैं, और मेरे तो हाथ में था, तो मेरे को तो ऐसा लगा था पूरा इंडिया मेरा है। हाँ। वहाँ खड़े होकर के कि पूरा इंडिया अब तो मतलब मैं ही हूँ। तो वो जो टाइम होता है वो सच्ची में बहुत अच्छा टाइम होता है, और प्राउड मोमेंट होता है वो। इंडिया से जा कर के इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। मैं तो छोटा सा अवार्ड लिया था दैनिक जागरण का, गौरव रत्न अवार्ड, ये गया था मेरे साथ में। मैं कितना नर्वस था, मतलब पहले बहुत ही एक्साइटमेंट दिया है, अवार्ड मिलेगा ये वो। जब मैं गया, नाम अनाउंस हुआ ना, मैं सीधा सीधा स्टेज पे जा रहा हूँ। ये कह रहा भैया क्या हो गया? मैं कहा यार क्या करूँ, फर्स्ट टाइम हुआ, और मतलब माइक भी दे दिया मुझे कि दो स्पीच भी दो आप समझना। मैं तो बस हिल गया था वहाँ पर, हाँ क्योंकि जितने भी लोग थे ना मुझसे बड़े थे, उस पूरे हॉल में बड़े लोग थे। हाँ, तो मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ कि पूरा वर्ल्ड वहाँ पे था, पूरा वर्ल्ड था। और वहाँ पे अपनी कंट्री के अकेला बंदा कोई झंडा लेके जा रहा, रियली। बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक्चुअल में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स अकेले नहीं आते हैं, उनके डायरेक्टर्स साथ में आते हैं, उनके हेयर स्टाइलिस्ट साथ में आते हैं, उनके मेकअप आर्टिस्ट साथ में आते हैं। तो मतलब एक कंटेस्टेंट अकेला नहीं जाता है, 4-5 जने उसके साथ जाते हैं। उस बीच में आप खड़े होकर के अपने आप, अपने लिए नाम वो सुनना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। उस टाइम आपको समझ नहीं आता है कि मतलब मैं कैसी दिख रही हूँ, सब 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 खो गया उस टाइम पर, सब खो जाता है। बस उस टाइम नज़र आता है कि मैं जब इंडिया जाऊंगी तो क्या करूँगी, क्या होगा वहाँ जा कर के। तब घर याद आ जाता है, तब अपना देश याद आ जाता है कि हाँ अब जाना है। मजा, मतलब पता है क्या, ये ना एक मोमेंट ही ऐसा है कि शायद इसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मुझे ना धोनी की वो बातें याद है, जब उसने बोला था कि मैं जब बानखेड़े आया उस टाइम बारिश हो रही थी, तो 3 घंटे नहीं, 4-5-6 घंटे का ट्रैफिक, उनका वैन था, बस वैन जो था, उन्होंने बोला कि मुझे ना लगा कि शायद कोई सेलिब्रेट करने आएगा ही नहीं, और वो वर्ल्ड कप लेके आ रहे थे। वो मोमेंट उनका, जो पूरा पूरा मरीन ड्राइव ना, मरीन ड्राइव पूरा पैक था, एयरपोर्ट से लेके, सोचो कह रहे 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन 6 घंटे तक वो हिले ही नहीं पाई गाड़ी। वाह। तो वो एक अलग मोमेंट होता है, एक्चुअली यही है, देश यही के सच लिए है। जब कुछ भी अचीवमेंट होती है वो बात ही कुछ अलग है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बिल्कुल। इससे अवार्ड से लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? देखिए अवार्ड से लाइफ में अगर मैं नॉर्मल रूटीन बोलूँ, मेरा आज भी नॉर्मल रूटीन वही है। शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। जब आप एक कहते हैं टाइटल लेकर के चलते हो ना, और वो भी एक ऐसा टाइटल जो कि इंटरनेशनल टाइटल है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि हम कोई एक्टर नहीं है, हम एक्ट्रेस नहीं है, हम रोल मॉडल हैं, और हमें आगे की जनरेशन के लिए ही एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मैं तो एक्ट्रेस हूँ या मैं मॉडल हूँ, मैं रोल मॉडल हूँ। पता है, मैं आपके थ्रू ना इस लाइव में ही बोल देता हूँ, मुझे क्या लगता है ना, लड़कियों को सीखना चाहिए, या लड़के भी सीखना चाहिए
कहते हैं ना, एक ज़रूरी नहीं है वो 18-19 साल में ही हर चीज़ अचीव कर लो आप, बट आपने 20 ईयर्स वेट किया, हाँ फैमिली इस्टेब्लिश किया, हर चीज़ देखा, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब जाके आप अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर रहे हैं। हाँ ये हम भूल जाते हैं एक्चुअली, हमें लगता है हमारी लाइफ ख़त्म हो गई। कई लोग ये बोलते हैं कि शादी हुई लाइफ ख़त्म, बट ऑनेस्टली आप जैसे एग्जाम्पल हैं जो यंगस्टर को एटलीस्ट फॉलो करना चाहिए इन चीज़ों को। बट सुधांशु, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगी प्लीज़। कि अगर मेरी डॉटर नहीं बोलती ओके। तो शायद मैं उस रात मैं फॉर्म नहीं भरती। ओके, उनको पता था ये चीज़? उसको पता थी ये चीज़ कि मैं, क्योंकि डांस सीखती हूँ ओके। और आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर, मेरे को स्पोर्ट्स से रिलेटेड या इन चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। तो उसको कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि मैं क्या करना चाहती थी। मैं जो कर रही थी मैं उसमें भी खुश थी, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं उसमें खुश नहीं हूँ, मैं उसमें भी खुश हूँ। लेकिन जो आज मैंने किया अपनी डॉटर की हेल्प से, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं, जो मुझे उनसे सपोर्ट मिला है, जो उन्होंने कहते हैं ना दिन रात मेरे साथ खड़े होकर के मेरे सपने को पूरा करवाया है, मैं लाइफ में नहीं भूल सकती। फैमिली से ज़्यादा मुझे सपोर्ट उन लोगों से मिला है। उन सब के लिए क्लैपिंग। हाँ एक्चुअली सपोर्ट किया। और 30 साल मैं यही डिस्कस कर रहा था इनसे कि 30 साल कह रहे फर्स्ट अवार्ड ही हमारा है। हाँ कहीं तो बोल सकते हैं ना कि फर्स्ट अवार्ड आप लाए हो। हाँ, पहला भारत के लिए ये अवार्ड है, पहला भारत का अवार्ड है ये जो आया वहाँ से। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ थी कि नहीं, लेके आना है, एंथू था लेके आना है। बट आप एक चीज़ समझो, जब 60 कंट्रीज आपके आसपास खड़ी हैं तो आपका कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस आपका डगमगा जाएगा। मैं कहता रहा हूँ जब छोटे से हॉल में, जबकि सारे हमारे ही लोग हैं, पब्लिकेशन मीडिया हाउस था, मैं तो वर्ल्ड को देख के ही एक स्टेज पे सब खड़े थे, एक जगह सब खाना खाते थे, लैंग्वेज डिफरेंट होने के बावजूद एक दूसरे की लैंग्वेज समझ जाते थे। बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, दिन रात आप उनके साथ रह रहे हो, दिन रात। मतलब मुझे याद है मैं जब यहाँ से गई थी, दैट वाज 31st, आई थिंक 30th की मेरी फ़्लाइट थी, और नवरात्रे शुरू हुए थे, और मैं फास्ट रखती हूँ। आज से नहीं, बहुत टाइम हो गया मुझे फास्ट रखते हुए सारे। हाँ, मैं सारे फास्ट रखती हूँ, और मैं वहाँ गई थी, मेरे फास्ट चल रहे थे तब, वहाँ पर भी मैं फास्टिंग पे थी। लेकिन उन लोगों ने जो मेरी हेल्प करी है, मतलब अगर रिहर्सल में होती थी तो मुझे इतने प्यार से मतलब रखा उन लोगों ने। वो 5-6 दिन ऐसे लगता था कि नहीं यार बैठ जाओ, या जूस दे देना, कॉफ़ी दे देना, पानी ले आना। उनको पता था मैं क्या ले सकती हूँ क्या नहीं ले सकती हूँ। तो मतलब उन लोगों ने बहुत ध्यान रखा। मतलब मेरे को वहाँ जाके बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कहीं और हूँ। वो हमेशा ये लगता था कि नहीं, अपने लोगों के बीच में ही हूँ। तो वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। मैम मुझे ये बताओ, लाइक एक वर्किंग वुमेन होते हुए, फैमिली होते हुए, आपने इस इंडस्ट्री के लिए, किताब के लिए टाइम कैसे निकाला? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमें जब हम बात करते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो होता है नींद, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि दिल्ली से गुड़गांव अभी भी 1 घंटा तो लगता है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर आप प्लान कर लो उसी टाइम को, तो मुझे नहीं लगता वो 1 घंटा आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा मैं पहुंच जाऊंगी, पता 1 घंटा लगेगा, कैसे पहुंचेंगे? टाइम उतना ही लगना है। लेकिन आपने क्या किया उस 1 घंटे को, एक ने क्या किया, एक ने पॉजिटिवली बोला बस इतना ही, मैं आ जाऊंगी, क्योंकि उसको करना है ना। और जिसको नहीं करना है 1 घंटा लगेगा, कैसे पहुंचेंगे? चेंज हो गया, वर्जन चेंज हो गया। तो फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट था, डॉटर के अलावा? डॉटर के अलावा भी सपोर्ट पूरा रहा है मुझे। सपोर्ट देखो 2 तरह के होते हैं सुधांशु। एक होता है कि आपके साथ खड़े हैं, आप करो, हम साथ खड़े हैं। दूसरा होता है कि आप कर लो, आपको जो करना है, देन हम हैं यहाँ पे। कुछ हस्बैंड के कुछ बारे में बताओ, जैसे लाइक उनको कैसा फील हुआ जब पता चला आप विनर? क्या ढोल नगाड़े लेके आए थे? नहीं, उसके लिए मेरे फ्रेंड्स ही काफ़ी हैं। क्योंकि मैं इतनी लकी हूँ, सच्ची में मैं बहुत लकी हूँ कि कहते हैं ना ब्लेस्ड, कि मेरे जो फ्रेंड्स जितने भी हैं मैक्सिमम,
किसी को 15 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं मेरे साथ। जब मैंने यहाँ ऑफिस ज्वाइन किया तो यही मेरे 20-22 साल पुराने फ्रेंड्स हैं मेरे, कि मुझे बाहर कहीं मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी कभी भी। तो जो सपोर्ट मिला, जो सब कुछ मिला, मुझे इन लोगों से मिला। तो कभी भी मैंने पलट करके ये नहीं देखा कि मुझे क्या नहीं मिला, मैंने उसको इन्जॉय किया कि मुझे क्या मिला। और ये कितना टाइम पीरियड, मतलब कितना टाइम दिया आपने, कितने साल दिया इसके लिए टाइम? किस चीज़ के लिए? Crown? इसके लिए मैंने 7 मंथ्स दिए हैं। ओनली? हाँ, मैं बिल्कुल नई हूँ इस इंडस्ट्री में। और मिसेस इंडिया के लिए जब मैंने ये किया था, फर्स्ट पेजेंट जब मैंने किया था, आई थिंक वो अक्टूबर में हुआ था हमारा, सितंबर या अक्टूबर में हमारा हुआ था। और ये मेरा फर्स्ट पेजेंट था। फर्स्ट में आई गॉट दी, हाँ, मिसेस इंडिया का मुझे मिला क्राउन। फिर मैंने ये इंटरनेशनल के लिए, फिर हम लोगों ने 6 महीने लगाए, पूरी मेहनत करी है, सब कुछ हर कंट्री में, अलग अलग कंट्री में जाकर के शूट करना, काम करना, कल्चरल एक्सचेंज करना, वो सब कुछ मैंने किया। और अपीयरेंसेस कंप्लीट करके फिर मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना पैर रखा था। वाह, कितनी इंस्पिरेशन होनी चाहिए, कितना सीखना चाहिए इंसान को। सिर्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए और पॉजिटिव, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, आप कहीं- अचीव कर लोगे। कहीं ऐसा नहीं लगा, कभी नहीं मन किया कि छोड़ो यार, लेट इट बी? कि हाँ, मैं चाइना में थी और एक मुझे हमेशा एक रंजिश कहो या एक कंप्लेंट कह सकते हो आप, जो मेरे को हमेशा इंडिया गवर्नमेंट से रहेगी, ओके, कि अगर हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने कहीं जा रहे हैं तो हमारा भी थोड़ा हक बनता है कि आप हमें Honestly. सपोर्ट करें। ऑनेस्टली तो जब मेरा सारा कॉस्ट्यूम यहाँ से जा रहा था, विच इज़ अ नेशनल कॉस्ट्यूम होता है, एक इसमें राउंड होता है जिसमें हम नेशनल कॉस्ट्यूम अपना पहनते हैं। इट वाज नियर अबाउट 20-25 किलो का होता है वो। वाह, तो और बाकी सब चीज़ें जाती हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो मेरा जो कॉस्ट्यूम था वो कस्टम में अटक गया था। और निकला कैसे ये? मतलब बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, 6-7 दिन मैं वहाँ पर थी, मेरे सारे कॉस्ट्यूम्स अटके हुए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँगी। बिकॉज जब आप वहाँ पहुँचते हो, पहुँचते ही आपकी अपीयरेंसेस स्टार्ट हो जाती है। आपने एयरपोर्ट पे पैर रखा, आपकी स्कोरिंग स्टार्ट है। इंडिया से चाइना इंडिया से चाइना पहुँचे, चाइना में आपने पैर रख दिया ना, आपकी स्कोरिंग स्टार्ट है। और प्लस इंडिया और चाइना के रिलेशन तो अच्छे हैं। रिलेशन का तो इसमें लेना देना ही नहीं होता ना। नहीं, फिर भी आप जैसे कॉस्ट्यूम competition- लेकर के हाँ, जा रहे हो, अभी क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं जब हम जाते हैं। तो इससे रिलेशनशिप का कोई मैटर नहीं करता। हैवी है, कैसे जाएगा, कैसे करेंगे, कितना पे कर लोगे आप, फिनेंशियली आप कितना इन्वेस्ट कर लोगे आप, और सब कुछ कंटेस्टेंट के ऊपर होता है। सब कुछ कंटेस्टेंट को पे करना है। कोई कंपनी, कोई स्पॉन्सर्स हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं, अकेले आपको सब कुछ करना है उसके लिए। इस लेवल पे भी। हाँ, इस लेवल पे भी फिनेंशियल आपको खुद अपने आप को उतना सिक्योर करके चलना पड़ता है कि वहाँ जा कर के हमें फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। और स्पेशली मिसेस कैटेगरी में तो बिल्कुल स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। आई डोंट नो क्या ये माइंडसेट है यहाँ अगर ये पर। मिस होता तो? मिस होता तो मुझे तो नहीं लगता कि मिस को स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। मिस को बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत Brand, सपोर्ट मिलता है, individual ब्रांड्स brand। के सपोर्ट मिलते हैं, मिसेस को नहीं मिलते हैं। ये पता है क्या, आप जो बोल रहे हो ना, क्या होता है ना, मैं ये चीज़ कई बार देख चुका हूँ। ये सेम चीज़, जब आप किसी चीज़ की हिस्ट्री बनाने जाते हो ना, तो जो हिस्ट्री बना रहा है उनको अप्रिशिएट नहीं करता है, हाँ, आफ्टर दैट अप्रिशिएट करता है। अब जैसे नेक्स्ट जो जाएगा, मे बी हमारे गवर्नमेंट के लिए लेसन के तौर पे होगा कि नेक्स्ट टाइम हमें प्रिपेयर होना भाई। इस तरह के जब अवार्ड हमारी कंट्री जीत रही है, तो मे बी गवर्नमेंट अब नोटिस करे इस चीज़ को। मे बी इस पॉडकास्ट देखिए, मैंने तो आवाज़ उठाई है। हाँ। लास्ट मेरे न्यूज़ चैनल के साथ जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें भी बोली थी यही बात मैं आपके थ्रू भी बोलना नहीं, चाहूँगी बिल्कुल। कि हमें ये सपोर्ट मिलना चाहिए। आप मिसेस कैटेगरी को प्लीज़ इतना भी मतलब आई डोंट नो, मिसेस कैटेगरी को वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है, और कंट्रीज़ में दिया जा रहा है, क्योंकि मैं होके आई हूँ। ओब्वियसली, क्योंकि मैं मैं होके क्या आई समझने हूँ। की कोशिश कर रहा हूँ, आप करोड़ों युवाओं को प्रेरित कर रहे हो किस लिए, कि ठीक है नेगेटिव नहीं होना लाइफ में। जरूरी नहीं कि यही एक टाइम है जहाँ पर आप अचीव कर सकते हो कुछ। यार सेटल हो जाओ, उसके बाद भी कर सकते हो, सेम जैसे आप कर रहे हो। हाँ, तो कर तो सकते हैं ना, हम अपने सपने बाद में भी तो पूरे कर सकते हैं ना। बिल्कुल कई बार तो होता है हम पेरेंट्स बनते हैं, बच्चों को हैंडल करते हैं, बच्चों का करियर देखते हैं, अपना तो खत्म हो जाता है। ख़त्म हो जाता है। बट ठीक है, कोई अगर बैक आना चाहता है पीछे कि नहीं भाई हमें अपने करियर को अब देखना है, एटलीस्ट सेटल हो गया हो, तो करना चाहिए। मतलब मैं तो यही कहूँगी कि अगर नेक्स्ट मिसेस कैटेगरी को अगर कुछ मिलता है तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि ठीक है फिनेंशियली शायद मैं वर्किंग हूँ तो इसलिए मैं कर पाई,
पर ये भी तो हो सकता है जो नहीं कर पाते वो नहीं पहुंच पाते। मैम पता क्या है, सिर्फ मिसेज कैटेगरी नहीं, क्रिकेट के अलावा कोई भी गेम है, जैसे लाइक कबड्डी है, हॉकी है या फुटबॉल है, हमारे कंट्री में ना उस लेवल का है ही नहीं जो अप्रिशिएट करे लोग। अवार्ड आप जीत के लाए हो तो मतलब एयरपोर्ट पे कर कुछ भी नहीं है। अब देखो ना, चेस प्लेयर हमारे इंडिया के 2 आए, ठीक है कुछ लोग गए, लेकिन उस लेवल पे अप्रिशिएट नहीं करते, नोटिस ही नहीं करते। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता ये अवार्ड शो हो कब गया, कह बिल्कुल सकते हो ठीक कह ये रहे एक हो आप। रीज़न भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ये तो बात। मे बी अब जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही, पॉडकास्ट स्टार्ट हो गए हैं ना, पॉडकास्ट भी बूम पे है, लोग अपनी बातें आसानी से रख पाते हैं। कई बार तो क्या होता है, एक बड़े चैनल पे इंटरव्यू देना है, अच्छा हाई चार्ज करते हो, इस चक्कर में कोई देना भी नहीं चाहता, जाओ नहीं भैया नहीं देना। हाँ बट अब तो प्लेटफॉर्म है, तो मैं चाहता हूँ आप अपने वीडियो में भी ऐसे चीज़ों को अवेयर करो, लोगों को बताओ, एटलीस्ट नोटिस हो गवर्नमेंट को कि हाँ इस तरह का अवार्ड शो हो रहा है। एटलीस्ट ऐसे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार, जो जीत के आ रहा है उसको तो अप्रिशिएट करो। बोल तो रहे हैं। हाँ। अब देखते हैं कितना एप्रिसिएशन मिलता है। मैं भी देख ही रही हूँ। हम इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं ही देख रही हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने वो जिया है, वो टाइम मैंने जिया है पूरा। एटलीस्ट ब्रांड तो आ सकते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि मिसेस के साथ क्यों करना है, मिस के साथ करते हैं तो ठीक है, दैट्स देयर चॉइस। 60% आबादी इंडिया की मिसेज है। उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आज के डिसीजन मिसेस ही ले रही हैं, हाँ मिस नहीं ले रही हैं। उनको नहीं समझ में आ रही है वो बात। ठीक है मैम, आज भी हमारे कंट्री में से लाइक 60% वुमेन है, और वो भी फीमेल और होम वाइफ, मतलब हाउस वाइफ सॉरी। तो ब्रांड को तो बेनिफिट ही है। अगर एक प्रोडक्ट कोई भी या एक ब्रांड कोई अगर सामने से आता, तो वो उन सबके लिए एक होता ना कि हाँ यार इन्होंने, इस ब्रांड ने हम जैसी महिलाओं को, हमारी बहनों को सपोर्ट किया। बिल्कुल। बट ठीक है, ये उनके लिए नेगेटिव है मेरे बट लिए। मैं एक लाइन से भी इसमें यही ऐड करूंगी, आप मुझे ये बता दो पिछले 5 साल में कोई एक फेस जो ब्रांड के लिए स्टेगनेंट रहा है, चाहे वो मिस हो। मुझे याद नहीं एक्चुअली। एग्जैक्टली किसी को भी याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिस या मिसेस, फ़र्क पड़ता है आप कितने टैलेंटेड हैं। न्यूज़पेपर कोई भी कवर नहीं करता इनको। नहीं। ऐसे वो छोटे छोटे झगड़े भी दिन भर दिखाते रहेंगे। हाँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने थप्पड़ मारा, सलमान खान ने उसको थप्पड़ मारा, दिन भर ब्रेकिंग न्यूज चलता है, लेकिन अच्छी अचीवमेंट कुछ नहीं दिखा। क्योंकि उसके लिए जो हमारी कहते हैं ना ऑडियंस, हमारी ऑडियंस ही यही है। प्रॉब्लम ये है, हम कहते हैं ना घर से सुधरना शुरू करना पड़ेगा। अगर घर से नहीं सुधरेंगे तो आप किसी और को सुधारने की नहीं सोच सकते हैं। बट मैम ऑडियंस का भी तो मूड ऐसा ही बन गया ना, आपको दिखाना ही नहीं है। मैं खुद पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया तो हमें लगा कि कई लोगों ने बोला बहुत लेट हुआ, बट जब लेटेंट और कई चीज़ें आई तो मुझे क्या लगा कि नहीं यार ये चीज़ तो नहीं है, लेट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पढ़ता था स्कूल में, मुझे ना कोई गाइड करने वाला नहीं था कि आगे कल के करियर क्या करना है ना। आप देखो 19 में जॉब ले ली, 19 में आज सिंगल बच्चा नहीं होगा जॉब पे, 1% का रेशियो भी नहीं होगा, सोचना आप। क्योंकि उस टाइम तो ग्रेजुएशन करेंगे वो 3 साल, फिर MBA करेंगे, उसके बाद भी शायद कुछ मूड में आ जाए उनके, तो कई बीटेक करके MBA करते, देखो आप। हाँ करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो अभी मुझे क्या लगता है, हम अपने आगे वाले जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं, है ना। इस पॉडकास्ट से बस मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हैं ना, जो एक्चुअल में जिनके अंदर टैलेंट है, वो हम अपने व्यूवर्स को दिखाएं। मैं तो देखो यही कहूँगी, जितनी भी लेडीज़ हैं सबको यही कहूँगी, अपना सपना ना मारें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर उस काम को करने में आपको खुशी मिल रही है ना, बिना सोचे समझे करें, बिना सोचे समझे करें आप उस काम को। ज़रूरी नहीं है कि हर काम को उसी एक प्लेटफॉर्म तक लेकर के जाना है जहाँ पर हमें सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ तो करो, एक स्टेप तो लो। ये लोग दिखा देंगे कि लाइक मैराथन जब होता है तो वहाँ पर दिखाते हैं कि लाइक कोई 60, 70, 80 ईयर्स के जो होंगे ओल्ड एज में वो दौड़ रहे, तो उनको दुनिया कवर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री अलग हो गई ना, है ना। बट ठीक है ना, मतलब नैरेटिव बन चुका है, क्या कह सकते हो इस चीज़ को भी। टाइम लगेगा, चेंज होगा। हाँ टाइम लगेगा अभी, शायद टाइम लगेगा। मैं अभी भी शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तो अभी तक कुछ दिख नहीं रहा ऐसा। बट चलिए, अभी तक कुछ ब्रांड से कुछ भी कमिटमेंट, कोलैबोरेशन, कुछ भी मीटिंग्स वगैरह बातचीत अभी मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है आए हुए। अभी उनका हार्डली काम मुझे तो 1-1.5 महीना ही हुआ है आए हुए, और मैं अपने ही काम में इतनी बिजी थी। तो अब आगे देखते हैं क्या नेक्स्ट मैंने क्या करना है, कैसे करना है।
आगे फ्यूचर आप सेम इंडस्ट्री में देखना चाह एक रहे दो हो क्या? ब्रांड्स हैं जो काम करने के लिए रेडी हैं, बट वही है कि हमारे अपने इतने कमिटमेंट्स होते हैं हमारे ऊपर। मैंने कहा ना, मिसेस ग्लोब रोल मॉडल है, तो हमारी अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें वो भी पूरी करनी है। उसको करते हुए मैं पहले से वर्किंग हूँ, घर भी देखना है, पेजेंट ऐड हो गया है इसके अंदर, अभी चौथी चीज़ और मैं ऐड करूँगी, तो मुझे तो, और मैं किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ, घर वालों की चीज़ों को, ऑफिस की चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना मुझे ये सब कुछ करना है। तो जब ये सब करना है तो ब्रांड के लिए तो मैं सोच सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैं नहीं सोच रही हूँ। ओके, मतलब आगे प्लान है हाँ, कैन बी। रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद तो देखो, हो सकता है रिटायरमेंट से पहले ही कुछ अच्छा हो जाए। वैसे तो वुमेन कभी रिटायर्ड होती नहीं है ना, वो कभी नहीं हो सकती है। है ना? अगर हम रिटायर हो गए तो फिर तो घर तो गया। बैठ गया घर तो। हाँ, ये तो है, क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे के बाद की भी जनरेशन को हमें संभालना होता ज़रूरत होती है फैमिली को, सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तभी तो सबको family होती है है, ना। तभी फैमिली है, सबको ज़रूरत होती है एक है। दूसरे बट ऑनेस्टली मैम, मुझे ना बहुत ही बैड फील हो रहा है कि आज हमारी कंट्री मतलब ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, हम यूएस, रशिया, इन सब से कंपेयर करते हैं, फ्रांस वगैरह से, स्टार्टअप की बात करते हैं। जब हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, बट ऐसे लेवल पे आप जैसे लोगों को नहीं मिलता है ना वो जो चाहिए होता है प्रेजेंट्स, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों में भी ना एक डिमोटिव हो जाते हैं, समझना आप, कि यार चलो मैम ने तो कर लिया, हाँ, क्योंकि वो चलो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अपने अपने उन्होंने अर्न किया हुआ है। कई वो जो हाउस वाइफ है वो अर्न भी नहीं कर पाते, लेकिन उनका जो सपना है वो तो कहीं से पूरा नहीं होगा, है ना? इसके लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, अपनी गवर्नमेंट को ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आएँ और संभालें इस इंडस्ट्री को भी, थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, जो कि नहीं दिया जा रहा है, बट कोई देंगे कंट्री तो। का कंपेयर कर सकते हैं मैम? लाइक आप गए तो वहाँ पर काफ़ी सारे पार्टिसिपेट किए होंगे, तो किसी कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं हम जहाँ पर उनको स्पॉन्सरशिप मिला, कंट्री ने सबको, प्रॉपर सपोर्ट किया, सबको इंडिया छोड़कर? इंडिया छोड़कर सबको सपोर्ट था, पूरा सपोर्ट था, स्पॉन्सरशिप पूरी थी उनको। इंडिया के अलावा मैं बोली नहीं, पर मैं सुनी, वहाँ पर सुनती थी सबकी बातें, क्योंकि हम सारे ही फ्रेंड्स हो गए थे, मतलब फैमिली नहीं थी ना वहाँ पे, तो हम ही थे फैमिली और हम ही फ्रेंड्स थे, तो हम बात करते थे आपस में। तो जब बात करते थे और हम सुनते थे, ये स्पॉन्सर्स आए हमारे पास, ये ब्रांड्स आए हमारे पास, ये आए, वो भी तो मिसेज हैं, उनके पास भी तो ब्रांड्स आए, उनके भी तो स्पॉन्सर्स आए, उनके भी तो डायरेक्टर्स ने कुछ काम किया, कुछ ना कुछ हुआ, तो वो इस लेवल तक पहुँचे, उन्होंने किया ना। हमारे कंट्री में ही मतलब मुझे लग रहा है अग्नि परीक्षा है, हाँ माता सीता के लिए, हाँ, देते रहिए। है ना? मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। आज तो एटलीस्ट हम उस लेवल पे अवेयर हैं, सिर्फ शायद top ranking से थोड़ी ना हो बदले, जाएगा। शायद बदले, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। आज भारत बदल गया है, बदल गया है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, कि मैं कहूँ मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन जब मैं किसी कंट्री में जाती हूँ तो इंडिया को मोदी जी के नाम से जाना जाता है, और ये सच है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई एज्यूम नहीं कर रहा है यहाँ बैठ कर के। चाहे तो मैं सोशल कहीं भी मीडिया जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, क्योंकि हम लोग को तो ट्रैवल करना होता है। सो वहाँ जा कर के जब ये बात होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार हमें भी जानते हैं ये लोग, इन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। एज अ इंडिया कहाँ किस लेवल पे आज खड़ा हो गया जा कर के, कि हर देश हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मुझे वो राज बताओ मैम जो आपको स्ट्रोंग बना के रखा हुआ है। योगा, पॉजिटिव माइंड बहुत ज़रूरी है, खुशी बाहर से नहीं, अंदर से। अंदर से जो खुशी आपको करने से मिलती है वो आप करो, और ये मैं सबको बोलती हूँ, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, मैं सबको एक ही चीज़, अगर आपको खुशी मिल रही है कुछ को करने से ना, तो करो, रुको मत, छोटा करो पर करो ना, कोई नहीं रोकेगा। खुशी कौन मना करता है? हाँ, नहीं मैं देख रहा हूँ हिम्मत, कितनी हिम्मत होनी चाहिए। शायद इसीलिए आदि शक्ति या हमारे यहाँ फीमेल को देवी भी बोलते हैं, हाँ, है ना? सारी चीज़ें एक इंसान में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, बट वही है ना, धीरे धीरे करके आती है, ये डिपेंड करती है, आपके पेरेंट्स से भी आती है, ये चीज़ें आपके पेरेंट्स से आती है। मेरे डैड का मेरे को आज भी याद है, उनको हो गया आई थिंक ऑलमोस्ट 12 साल हो गए मेरे डैड को गए हुए। तो
मुझे आज भी याद है जब उन्होंने एक लाइन मुझे बोली थी कि लाइफ में कभी भी ऐसा टाइम मत आने देना कि तुम्हें किसी से मांगना पड़े, कमाना। और जिसको ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो मुझे लग रहा है आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव हो, आप खुद पॉजिटिव हो, क्योंकि खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है। कोई नहीं लेकर आता आपके अंदर कॉन्फिडेंस आकर के आप कि नहीं पापा तू से अच्छा ज़्यादा दिख- कनेक्ट है? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्यों? आई थिंक वो समझते थे मुझको, और मेरी चीज़ों को, जब भी कोई छोटी से छोटी बात भी होती थी मैं अपने पापा के साथ ही करती थी। वी आर लाइक अ फ्रेंड्स। मतलब आज भी मुझे अगर कभी कुछ ऐसा लगता है तो मैं यही सोचती हूँ पापा होते तो क्या करते, या वो मुझे क्या बोलते। वो अंदर तक मेरे बैठा हुआ है वो चीज़। जब वो गए थे तो मेरे लिए एक्चुअली अगर मेरे को, मैं बिल्कुल ठीक याद है मुझे, मेरी डॉटर 1 साल की थी और मैं 2 साल तक मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे एक्सेप्ट करूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत अचानक था। तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं, या तो होता ना इंसान बीमार था या कुछ था, ऐसा कुछ था ही हाँ। नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। तो उस चीज़ को मेरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लग गया। लेकिन आज भी उनकी सारी बातें याद है, उनकी छोटी छोटी चीज़ें याद है, सब कुछ याद है, कुछ भी धुंधला नहीं हुआ है आज 12 साल बाद भी। मे बी उनका आशीर्वाद हाँ। और वो प्राउड फील भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ। अगर आप मेरा न्यूज़ चैनल भी देखो या मेरा इंस्टा में, मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि मेरे पापा का आशीर्वाद आज तक है मेरे साथ। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो उनका आशीर्वाद है मेरे साथ, उनका होना शायद बहुत इसलिए ज़रूरी है। बेटियों को फादर सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ, है ना? और इसमें मतलब कहते हैं ना, कोई चीज़ उनके मन में कोई वो नहीं होता कि मैं इससे प्यार कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मुझे वो हाँ। मिलेगा, नहीं। निस्वार्थ, हाँ, निस्वार्थ। निस्वार्थ प्यार होता है वो। कई लोग मैं जब देखता हूँ ना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो ना, तो एक मैं बताता हूँ इंसिडेंट। एक घर में लड़की पैदा हुई थी, एक घर में लड़का पैदा हुआ, दोनों उदास हैं। हाँ, लड़की वाले कह रहे हैं लड़का पैदा हो गया, सारे बेकार हैं हमारे घर में मेल, ये भी बेकार हो जाएगा, सोचना मैं माँ। और जिसके घर में लड़की पैदा हुआ है यार, लड़की पैदा हो गई। मैं सोचता हूँ इंसान खुश कौन है दुनिया में, खुश कौन है, कहाँ जो- ढूंढने जाए खुशी? खुद के अंदर। यही देखो मैं अब जबकि हॉस्पिटल में सेम केस है, मैं हाँ। मतलब मेरे मन में आए, मैं बोलूँ भाई एक्सचेंज कर लो तुम लोग। मतलब और क्या बोल सकते हो आप? राइट। सेटिस्फेक्शन यार, जो चीज़ है अगर आप चेंज कर सकते थे तो चेंज कर सकते थे, है ना? उसमें तो कोई डाउट नहीं था ना, तो इंसान तो बटन दबा देता, जी मेल फीमेल चाहिए, है ना? जो चीज़ चेंज नहीं हो सकता उसके पीछे भी लोग गम मनाते हैं, और जो कर सकते हैं, जो कर दिया, उसके लिए कोई खुश नहीं होता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। राइट। और फेमिनिज्म के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं मैम? क्योंकि आजकल लड़कियां फेमिनिज्म की बात करती हैं, सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी हो जाती है। फेमिनिज्म एक वर्ड एक ऐसा हो गया है जो मुझे लगता है जिसको बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं। हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सुपीरियर हूँ और लड़का सुपीरियर नहीं है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। हम कहते हैं अगर हमें टैलेंट है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें भी इक्वल उतना ही अप्रिसिएशन, वही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो मेल्स को मिलता है। ये फेमिनिज्म है। आजकल आप देखते हो जैसे लाइक हमारे आसपास जो चीज़ें दी जा रही, लाइक नेटफ्लिक्स देख लो, प्राइम देख लो, उसमें ना कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, लाइक लड़कों के ऊपर प्रेशर है कि आपको लड़की को क्रिटिसाइज नहीं करना है, उनके गर्लफ्रेंड मतलब उनका बॉयफ्रेंड है, आप भी हो, लेकिन जब मतलब देखो लड़कों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक प्रेशर सोसाइटी की यार एक्स को उसके एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपने कभी ऐसा फेस किया है रियल लाइफ में या कभी सुना? नहीं ये तो मेरे लिए भी नया सा हो गया कुछ। क्योंकि नहीं, but वही मैंने मैं कह ये रहा कभी पता है क्या, face नहीं किया ये सब अब चीज़ें आप मैंने। कंटेंट देखना, जिस तरह के कंटेंट आ रहे हैं ना हाँ। नेटफ्लिक्स या प्राइम पे, बिल्कुल अलग लेवल पे आ रहे हैं। अच्छा। लोगों को बहुत ही जल्दी और इजी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, खासकर जेन जी को। जेनजी की तो मैं खैर इतनी ही बात करूंगी। जेनजी के लिए ऐसा नहीं है कि वो हमारा फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर तो वही है। फ्यूचर तो वही है ना, इसीलिए तो हमारा कंसर्न है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। कंसर्न हमारा बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन इसमें आप और मैं, कहते हैं ना, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें, ये अपने घर से ही
सबसे पहले घर, एक फीमेल और एक मेल का घर में इक्वालिटी में उसको प्रेज करना, उसको वो हक, उसके वो राइट्स देना जो मेल के पास है वही फीमेल के पास है। जब वो बच्चा देखता है ना कि घर में ये हो रहा है तो बाहर भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चा देखता है कि मेरे घर में ये हो रहा है तो बाहर तो यही होता होगा, तो फिर वो उस हिसाब से निकल रहे हैं बच्चे और वही वो लाइन पकड़ रहे हैं। फिर कुछ कहना चाहते हो इसे, लाइक उनके लिए जो, मतलब मैं ऑनेस्टली आपकी जगह पे तो शायद हार भी गया होता, टूट चुका होता ऑनेस्टली, क्योंकि अगर इतनी अच्छी अचीवमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो मेरे लिए तो कुछ भी अचीवमेंट करने के लिए मतलब मुश्किल है। मैं खुद को अप्रिशिएट कर रही हूँ हाँ। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ऑनेस्टली यही मैसेज भी जाना चाहिए लोगों के अंदर, हाँ, कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन ताली बजा रहा है, कौन डांस कर रहा है, कोई नहीं कर, मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ, इंजॉय कर, क्योंकि जो मैंने चाहा वो मिला मुझे, बिल्कुल है ना। जिस एज में चाहिए मैंने सोचा शायद नहीं मिला, लेकिन मैंने अचीव किया, जो अचीवमेंट की पावर होती है। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह का छोटा सा एक मैसेज उन सभी के लिए जो इस जर्नी से निराश ना होकर ओवर कॉन्फिडेंट में आए। लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और लॉयल पता है कौन है? माँ। मिरर। ओके। जब आप उसके सामने खड़े होते हो ना तो आपको सच, झूठ, गिल्ट और खुशी सब पता होता है। वाओ। बस उसको आप समझ लें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप खुश रहेंगे। आपको किसी के अप्रिसिएशन की, किसी के एडवाइस की, या किसी के, कहते हैं ना, कोई आकर के आपको नहीं बोलेगा तू गलत है तू सही है, तुझे पता है तू गलत है तू सही है, बस उस राह को पकड़ लो। वाओ। ये एक्सपीरियंस किया है आपने? हाँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमें पता होता है मैं गलत हूँ। क्योंकि ये किसी बुक्स में नहीं लिखा होता। नहीं, और ये हम प्रैक्टिकल आप एक्सपीरियंस लेते हो और आप समझ सकते हो। मैंने अगर 22-23 साल जॉब भी करी है, घर भी संभालती हूँ, और वो भी एक कंपनी। और पापा के बाद से ऑब्वियसली मम्मी को भी मैं ही देखती हूँ, सारी चीज़ें मेरे लिए दो घर हैं, मम्मी को भी देखना है, अपनी फैमिली भी देखनी है, अपने इन-लॉज भी देखने हैं, सब कुछ देखना, सबको साथ लेके चलना है। तो उस जगह पर ना आपको आपका माइंड ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के रोएं ना, छोटी चीज़ों को लेकर के खुश रहें। उस पूरी जर्नी में अगर एक खुशी मिली है ना, उसको एंजॉय कर लें, अदरवाइज़ वो भी चली जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी। कहते हैं ना, वक्त तो वही है, जो मिल रहा है खुश हो लो। और कई बार कई लोग होते हैं इंजॉय नहीं करते सेम टाइम को, जब बुरा वक्त आता है वो तो पूरा इंजॉय करता है, क्योंकि वो छोड़ेगा नहीं। हाँ, इसीलिए वो कहते लंबा हैं, लगता है ना हमें। हाँ। दुख है तो लंबा लगता है, खुशी है तो छोटी लगती है टाइम दोनों का सेम ही, पर वो दोनों अलग, कहते हैं ना, अलग तराजू में रख दिए गए हैं। खुशी है तो हम इंजॉय कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत जल्दी चली गई, हाँ। तो चला तो दुख भी जाएगा। ऑनेस्टली मैं खुद ही बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेट हो गया ऑनेस्टली, क्योंकि क्या बोल सकता हूँ, मतलब ये ब्लाइंड स्पॉट है एक्चुअली। जिस सिचुएशन पे मुझे ना वर्ड नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या कंपेयर करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। क्योंकि ना दर्द जो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि नहीं मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, वो शायद मैं आंखों में भी देख सकता हूँ आपकी, लेकिन वो महसूस नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बिल्कुल। मैं तो बस इस पॉडकास्ट के थ्रू सारे जेनजी, सारे अपने यंगस्टर, इंडिया के सारे भाई बहन, सबको यही बोलना चाहूँगा कि भैया मत दूसरे के लिए जियो हाँ, खुद के लिए जियो, अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, और जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट उनको इम्पोर्टेंस दो उनकी लाइफ में। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो शो में मच, आने के लिए और इतना अच्छा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।